नमस्कार। स्वागत है आप सभी विद्यार्थियों का सीता चौधरी हिस्ट्री यूट्यूब चैनल पर। तो जैसा कि आप सब जानते हैं, आज हम एक नया टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं जहां से बार बार एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं। आज हम जिस टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं उस टॉपिक का नाम क्या है? तो उस टॉपिक का नाम है बौद्ध धर्म। महात्मा बुद्ध के बारे में आज हम बात करेंगे। बौद्ध धर्म के जो संस्थापक थे जिनका नाम क्या है? महात्मा बुद्ध। ठीक है, महात्मा बुद्ध के बारे में आज हम डिस्कस करने वाले। कहाँ पर इनका जन्म होता है, कब इनका जन्म होता है, इनके पिता का क्या नाम था, इनकी माता का क्या नाम था, बचपन का क्या नाम था, कौन सा इनका वंश था, इनका वंश था, ठीक है, कौन सा घोड़ा था जिस पर बैठकर इन्होंने गृह त्याग किया था, कौन सी नदी के किनारे इन्होंने अपना सिर मुंडवाया था। ठीक है, इसके अलावा बहुत सारे क्वेश्चन हमारे बनते हैं महात्मा बुद्ध से संबंधित कि इसके अलावा और भी क्वेश्चन बनते हैं कि कब उन्होंने गृह त्याग किया था, कितने सालों की इन्होंने तपस्या की थी, ठीक है, कब इनको ज्ञान की प्राप्ति होती है, कहाँ पर इनको ज्ञान की प्राप्ति होती है, कितने वर्ष की आयु में इनकी मृत्यु होती है, कहाँ पर इनकी मृत्यु होती है। तो सारे ही की सारे क्वेश्चन हमारे लिए क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो एक एक जो फैक्ट है, एक एक जो बात है इनके संबंधित, एक एक बात की ओर हम चलते हैं। तो सबसे पहले एक छोटी सी स्टोरी के माध्यम से आपको ये बताना चाहूंगी कि एक गणराज्य था जिस गणराज्य का नाम क्या था? कपिलवस्तु। एक गणराज्य था और उस गणराज्य का नाम क्या था? कपिलवस्तु। ठीक है, गणराज्य का नाम क्या था भाई? कपिलवस्तु। और उस कपिलवस्तु गणराज्य का एक गांव था और उस गांव का नाम क्या था? लुम्बिनी। उस गांव का नाम क्या था? लुम्बिनी, जो कि नेपाल की तराई में स्थित है। और यहाँ पर जो शासक था, कपिलवस्तु गणराज्य का जो शासक था, उसका नाम क्या था? शुद्धोधन। क्या नाम था भाई? शुद्धोधन। और इनकी जो पत्नी थी उनका नाम क्या था? महामाया। ठीक है, पत्नी का नाम क्या था? महामाया। कपिलवस्तु गणराज्य में चारों ओर खुशियों का माहौल था। उसका कारण क्या था? क्योंकि यहाँ पर इनके यहाँ पर संतान का जन्म होने वाला था और ऐसा हुआ। इनके यहाँ पर एक पुत्र का जन्म होता है, शुद्धोधन, और महामाया के यहाँ पर किसका जन्म होता है? कि पुत्र का जन्म होता है और जिसका नाम इन्होंने क्या रखा था? सिद्धार्थ। ठीक है, जिसका नाम क्या रखा इन्होंने? सिद्धार्थ। ठीक है, अब बालक सिद्धार्थ के जन्म के 7वें दिन ही माता महामाया का क्या हो जाता है? देहांत हो जाता है। तो अब क्वेश्चन ये बच गया कि आखिरकार जब इनकी माता का देहांत हो गया तो इनका पालन पोषण कौन करेगा? पालन पोषण किसके द्वारा किया जाएगा? तो इनकी मौसी थी या जिनको विमाता भी कहा गया है, जिनको क्या भी कहा गया है? पालन पोषण कर्ता, जिनको पालन पोषण कर्ता भी कहा गया है। और उनका नाम क्या था? महाप्रजापति गौतमी। ठीक है, नाम था उनका महाप्रजापति गौतमी। अब जब माता का देहांत हो जाता है तो उसके बाद में इनकी जो मौसी थी, जो विमाता थी, जिनका नाम क्या था? महाप्रजापति गौतमी, इनके द्वारा इनका क्या किया जाता है? पालन पोषण किया जाता है। ठीक है, अब इसके बाद में क्या होता है कि जब बालक सिद्धार्थ का जन्म होता है तो दो जो ब्राह्मण होते हैं, एक का नाम तो क्या था? कालदेवल, और एक का नाम क्या था? कौंडिन्य। एक का नाम तो क्या था? कालदेवल, और एक का नाम क्या था? कौंडिन्य। इन्होंने बालक के बारे में ये भविष्यवाणी की थी कि आगे चलकर ये बालक या तो एक चक्रवर्ती सम्राट बनेगा या फिर एक क्या बनेगा? महान सन्यासी बनेगा। या तो वो चक्रवर्ती सम्राट बनेगा या एक महान सन्यासी बनेगा। अब जब माता पिता ऐसी बात सुनेंगे कि हो सकता है अगर राजा का बेटा राजा बने, ठीक है, लेकिन अगर राजा का बेटा सन्यासी बनेगा तो पेरेंट्स को टेंशन होती है। तो इस चक्कर में इनकी माता का देहांत हो जाता है। और इसके बाद में क्या होता है कि जो इनके पिता थे, इनको राजमहल में ही वो सारी सुख सुविधाएं प्रदान करने की कोशिश करते थे ताकि जो बालक सिद्धार्थ है उसका जो मन है वो किसकी ओर नहीं जाए? सन्यास की ओर नहीं जाए। ठीक है, ऐसे करके 16 वर्ष की आयु में सिद्धार्थ का क्या किया जाता है? विवाह कर दिया जाता है।
सिद्धार्थ का जो विवाह है वो कितने साल की आयु में ही कर दिया जाता है? 16 वर्ष की आयु में ही कर दिया जाता है। और किसके साथ किया जाता है? यशोधरा। ठीक है, यशोधरा नामक कन्या के साथ 16 वर्ष की आयु में सिद्धार्थ का क्या कर दिया जाता है? विवाह कर दिया जाता है। तो अब देखो हम बात करें क्वेश्चन किस प्रकार से यहाँ पे बन रहे हैं। महात्मा बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व में हुआ था। एक प्रश्न तो हमारा ये बन गया। दूसरा क्वेश्चन, कौन से गणराज्य में हुआ था? तो कौन से गणराज्य में हुआ था? कपिलवस्तु गणराज्य में हुआ था। ठीक है, कौन से गांव में हुआ था? तो क्या आंसर आएगा? लुम्बिनी नामक गांव में हुआ था। ठीक है, अगला प्रश्न क्या बन रहा है? इनके पिता का क्या नाम था? पिता का नाम शुद्धोधन था, जो कि कपिलवस्तु गणराज्य की क्या थे? शासक थे। इनकी माता का क्या नाम था? माता का नाम महामाया था। और इनकी मौसी का क्या नाम था? महाप्रजापति गौतमी था। इनकी विमाता का क्या नाम था? महाप्रजापति गौतमी था। ठीक है, इनकी जो पालन पोषण करता थी उनका क्या नाम था? तो क्या आंसर करेंगे? इनकी पालन पोषण करता जो मौसी ही थी और उनका नाम क्या था? महाप्रजापति गौतमी। ठीक है, क्या नाम था? महाप्रजापति गौतमी। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन, इनकी पत्नी का क्या नाम था? जैसा कि यहाँ पर मैंने लिखा है यशोधरा के साथ इनका विवाह होता है, यानी इनकी पत्नी का नाम यशोधरा होता है। और 28वें वर्ष इनके एक पुत्र का जन्म होता है और जिसका नाम क्या रखा जाता है? राहुल। और राहुल का अर्थ क्या होता है? बंधन। ठीक है, राहुल का अर्थ क्या होता है भाई? बंधन होता है। ठीक है, लेकिन एक दिन क्या होता है, अपने पिता से ही अनुमति लेकर के नगर भ्रमण को जाते हैं और वहां पर इनके द्वारा 4 दृश्य देखे जाते हैं और ये वही 4 दृश्य हैं जिनको देखकर सिद्धार्थ का मन ग्रह त्याग ये कर देते हैं, संन्यास की ओर ये चले जाते हैं, यानी ग्रह त्याग का निश्चय इन्होंने किया था। यानी वे 4 दृश्य कौन से थे जिनको देखकर सिद्धार्थ ने ग्रह त्याग का निश्चय किया था? तो कितने दृश्य थे? 4 दृश्य। 4 दृश्य थे जिनको देखकर सिद्धार्थ ने क्या किया था? ग्रह त्याग का निश्चय किया था। कौन कौन से 4 दृश्य थे? एक वृद्ध व्यक्ति, एक बीमार व्यक्ति, एक मृतक व्यक्ति और एक प्रसन्न सन्यासी। ये 4 दृश्य थे। ठीक है, 4 दृश्य कौन कौन से थे? नंबर 1 है एक वृद्ध व्यक्ति, सेकंड एक बीमार व्यक्ति, थर्ड एक मृतक और चौथा प्रसन्न सन्यासी। चौथा दृश्य क्या था भाई? प्रसन्न सन्यासी। तो ये 4 दृश्य थे जिनको देखकर महात्मा बुद्ध ने ग्रह त्याग का क्या कर लिया था? निश्चय किया था। और 29 वर्ष की आयु में उन्होंने क्या किया था? ग्रह त्याग किया था। और ध्यान रखना, इस घटना को इतिहास में किस नाम से जाना जाता है? महाभिनिष्क्रमण। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन हमारा ये बन गया कि महात्मा बुद्ध ने, सिद्धार्थ ने कितने वर्ष की आयु में ग्रह त्याग किया? तो 29 वर्ष की आयु में इन्होंने क्या किया था? ग्रह त्याग किया था। और इस घटना को इतिहास में किस नाम से जाना जाता है? इस घटना को इतिहास में महाभिनिष्क्रमण, क्या कहते हैं इसको? महाभिनिष्क्रमण के नाम से उसको जाना जाता है। निष्क्रमण यानी निकलना। ठीक है, अब इन्होंने ग्रह त्याग कर दिया और वो कौन सी नदी थी जिसके किनारे इन्होंने सिर मुंडवाया था? तो अनोमा नदी के किनारे सिद्धार्थ ने राजसी वस्त्रों का त्याग कर दिया और सिर मुंडवा लिया और इन्होंने सन्यासियों के वस्त्र क्या कर लिए? धारण कर लिए। ग्रह त्याग इन्होंने किया तो अपने कौन से घोड़े पर बैठकर इन्होंने ग्रह त्याग किया था? तो घोड़े का नाम क्या था भाई? कंथक। ठीक है, घोड़े का नाम क्या था? कंथक था, जिस पर बैठकर उन्होंने ग्रह त्याग किया था। और घोड़े को चलाने वाला होता है सारथी, यानी सारथी का नाम क्या था? छंदक, चन्ना या छान। ठीक है, ये नाम इसके मिलते हैं। तो इनके घोड़े का नाम कंथक था और इनके सारथी का नाम क्या था?
चंदक था। सारथी का नाम क्या था? चंदक। इसके बाद में वो अनोमा नदी के किनारे जाते हैं, वहां पर ये राजसी जो उनकी वेशभूषा होती है, वस्त्र होते हैं, उनको त्याग कर देते हैं और सिर मुंडवा लेते हैं, और जो सन्यासियों के वस्त्र है वो ये धारण कर लेते हैं। ठीक है, अब इन्होंने जो तपस्या की थी, कितने साल तपस्या की थी? तो इन्होंने 6 वर्ष तपस्या की थी। कितने साल तपस्या की? 6 साल। अपने 5 साथियों के साथ तपस्या की थी इन्होंने, और जब उन्होंने इनको पाखंडी कहा तब इन्होंने इनका साथ छोड़ दिया था और सुजाता नामक बालिका के हाथों इन्होंने खीर खाई और कौन सा रास्ता अपना लिया था? मध्यम मार्ग। ठीक है, यानी मार्ग ऐसा होना चाहिए, मार्ग न ज्यादा कठोर होना चाहिए और मार्ग न ज्यादा सरल होना चाहिए। यानी मार्ग कैसा होना चाहिए? मध्यम होना चाहिए। बौद्ध धर्म का एक महत्वपूर्ण सिद्धांत है ये, मध्यम मार्ग में विश्वास। तो 6 सालों तक ये तपस्या करते हैं और 35 वर्ष की आयु में इनको क्या प्राप्त हो जाता है? ज्ञान। ठीक है, 6 साल तपस्या करते हैं और 35 वर्ष की आयु में इनको ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है। और इस ज्ञान प्राप्ति की घटना को इतिहास में किस नाम से जाना जाता है? संबोधि। ज्ञान प्राप्ति की घटना को इतिहास में किस नाम से जाना जाता है? संबोधि के नाम से जाना जाता है। ठीक है, अब इनको जो ज्ञान की प्राप्ति हुई थी उसमें एक तो ध्यान रखना कितने वर्ष की आयु में हुई? 35 वर्ष की आयु में हुई। कहां पर हुई ज्ञान की प्राप्ति? तो आंसर क्या करना? बोध गया की लोकेशन कहां पर है भाई? बिहार में है। ठीक है, कौन सी नदी के किनारे इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई? तो इसमें क्या करना आंसर? निरंजना या पुनपुन नदी के किनारे इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई। कौन से वृक्ष के नीचे इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई? तो पीपल वृक्ष के नीचे इनको क्या हुई थी? ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। सारे क्वेश्चन इंपोर्टेंट। ज्ञान की प्राप्ति 35 वर्ष की आयु में होती है, बोध गया बिहार में होती है, निरंजना या पुनपुन नदी के किनारे इनको ज्ञान की प्राप्ति होती है, पीपल वृक्ष के नीचे इनको ज्ञान की प्राप्ति होती है। और इस घटना को क्या कहा जाता है इतिहास में? संबोधि कहा जाता है। इस घटना को इतिहास में क्या कहा जाता है? संबोधि कहा जाता है। जिस तरीके से जो चीजें मैं आपको पढ़ा रही हूँ, आप कोई ऐसी क्लास यूट्यूब पे भी मिल जाएंगी, एप्लीकेशन पे भी आपको मिल जाएंगी। तो आपको क्या करना है? एप्लीकेशन भी डाउनलोड करना है, सीता चौधरी हिस्ट्री एप्लीकेशन। प्ले स्टोर में जाना है और सीता चौधरी हिस्ट्री एप्लीकेशन आपको डाउनलोड कर लेना है। उसमें आपको सारे जो भी कोर्सेज हैं वो सारे कोर्सेज आपको प्राप्त हो जाएंगे। ठीक है, इसके अलावा यूट्यूब पे भी आपकी क्लास आई रही है, लाइक और शेयर करना है और चैनल को भी सब्सक्राइब करना है ताकि आगे की जो भी क्लासें हैं उसका नोटिफिकेशन आप तक मिल सके। ठीक है, तो इस प्रकार से इनको ज्ञान की प्राप्ति होगी। अब ज्ञान की प्राप्ति जब हो जाएगी तो उसके बाद ही क्या करेंगे? उपदेश देंगे। जब इनको ज्ञान की प्राप्ति हो जाएगी इसके बाद ही क्या देंगे? उपदेश देंगे। ध्यान में रखिएगा, महात्मा बुद्ध ने प्रथम उपदेश कहां पर दिया था? आंसर क्या आएगा? सारनाथ। देखो 3-4 क्वेश्चन आपके बन जाएंगे यहाँ पे। महात्मा बुद्ध ने पहला उपदेश कहां दिया? सारनाथ में दिया। दूसरा उपदेश कहां दिया? क्या आंसर कीजिएगा? राजगृह में दिया। दूसरा उपदेश राजगृह में दिया। क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि महात्मा बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश कहां पर दिए? तो आंसर क्या करना है? श्रावस्ती। महात्मा बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश कहां दिए? आंसर क्या करना है? श्रावस्ती। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बन सकता है कि महात्मा बुद्ध ने अंतिम उपदेश कहां पर दिया था? महात्मा बुद्ध ने अंतिम उपदेश कहां पर दिया था? तो क्या आंसर कीजिएगा? कुशीनगर। और कुशीनगर की लोकेशन कहां पर है? यूपी में। ठीक है, तो उपदेश की बात करें तो 4 क्वेश्चन हमारे बन गए हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है चारों के चारों क्वेश्चन। पहला उपदेश कहां दिया? सारनाथ में दिया। दूसरा उपदेश कहां दिया? राजगृह में दिया।
सर्वाधिक उपदेश कहाँ पर दिए? श्रावस्ती में। और अंतिम उपदेश कहाँ दिया? कुशीनगर। ठीक है, अब आगे हम मृत्यु से संबंधित क्वेश्चन भी देख लेते हैं। महात्मा बुद्ध की जो मृत्यु है कब होती है? 483 ईसा पूर्व में। कितने वर्ष की आयु में होती है? 80 वर्ष की आयु में। कितने वर्ष की आयु में होती है? 80 वर्ष की आयु में, 483 ईसा पूर्व में। और कहां पर इनकी मृत्यु होती है? कुशीनगर में। और कुशीनगर की जो लोकेशन है वो कहां पर है? यूपी में है। कुशीनगर की जो लोकेशन है वो कहां पर है? यूपी में है। तो 483 ईसा पूर्व में 80 वर्ष की आयु में कुशीनगर यूपी में महात्मा बुद्ध की क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। और इस घटना को इतिहास में क्या कहा जाता है? महापरिनिर्वाण। इस घटना को इतिहास में किस नाम से जाना जाता है? तो क्या आंसर कीजिएगा? महापरिनिर्वाण के नाम से जाना जाता है। और प्रथम उपदेश देने की जो घटना है उसको इतिहास में क्या कहा जाता है? धर्म चक्र प्रवर्तन। धर्म चक्र प्रवर्तन के नाम से उसको जाना जाता है। पहला उपदेश देने की घटना को क्या कहते हैं? धर्म चक्र प्रवर्तन के नाम से जाना जाता है। ठीक है, ग्रह त्याग की घटना को महाभिनिष्क्रमण कहा जाता है। ठीक है, ज्ञान प्राप्ति की घटना को संबोधि कहा जाता है। ठीक है, प्रथम उपदेश देने की घटना को धर्म चक्र प्रवर्तन कहा जाता है। और मृत्यु की घटना को महापरिनिर्वाण के नाम से जाना जाता है। ठीक है, अब जो 4 क्वेश्चन मैंने आपको यहाँ पे बताए हैं वो एक साथ ही आप देख सकते हैं। देखो, इनकी जो मृत्यु हुई थी, कहा जाता है कि चंदू लुहार के यहाँ पर सुअर का मांस खाने के कारण इनको उदर रोग हो जाता है और जिसके कारण इनकी क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। तो देखो 4 क्वेश्चन आपके इंपॉर्टेंट बन गए। जैसे सबसे पहले महात्मा बुद्ध के ग्रह त्याग की घटना को क्या कहते हैं? एक क्वेश्चन तो हमारा ये बन गया। दूसरा क्वेश्चन, ज्ञान प्राप्ति की घटना क्या कहलाती है? ये दूसरा क्वेश्चन हो गया। तीसरा क्वेश्चन, प्रथम उपदेश देने की घटना को क्या कहा जाता है? चौथा क्वेश्चन, मृत्यु की घटना को किस नाम से जाना जाता है? ये चारों के चारों ही क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ग्रह त्याग की घटना को जैसे कि मैंने अभी बताया ही था, क्या कहा जाता है? महाभिनिष्क्रमण। ठीक है, ग्रह त्याग की घटना को क्या कहा जाता है? महाभिनिष्क्रमण। ज्ञान प्राप्ति की घटना को क्या कहा जाता है? ज्ञान प्राप्ति की घटना को क्या कहा जाता है? जैसे भी बात हुई थी हमारी, ज्ञान प्राप्ति की घटना को इतिहास में संबोधि के नाम से जाना जाता है। प्रथम उपदेश देने की घटना को इतिहास में क्या कहा जाता है? धर्म चक्र प्रवर्तन। क्या कहते हैं उसको? धर्म चक्र प्रवर्तन के नाम से इसको जाना जाता है। और मृत्यु की घटना को इतिहास में क्या कहा जाता है? महापरिनिर्वाण। ठीक है, मृत्यु की घटना को इतिहास में किस नाम से जाना जाता है? महापरिनिर्वाण के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो 4 घटनाएं हैं महात्मा बुद्ध से संबंधित जो कि एग्जाम में कई बार पूछी गई हैं। आरपीएससी कई बार ऐसे क्वेश्चन पूछता है कि ग्रह त्याग की घटना को क्या कहते हैं? महाभिनिष्क्रमण कहते हैं। ज्ञान प्राप्ति की घटना को क्या कहते हैं? संबोधि कहते हैं। प्रथम उपदेश देने की घटना को क्या कहते हैं? धर्म चक्र प्रवर्तन कहते हैं। और मृत्यु की घटना को क्या कहा जाता है? महापरिनिर्वाण के नाम से जाना जाता है। ठीक है, इसके बाद में महात्मा बुद्ध के जो शिष्य थे उनसे संबंधित भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बनता है। जैसे कि महात्मा बुद्ध का पहला शिष्य कौन था? महात्मा बुद्ध का प्रिय शिष्य कौन था? महात्मा बुद्ध का विरोधी शिष्य कौन था? महात्मा बुद्ध का अंतिम उपदेश पाने वाला शिष्य कौन था? ठीक है, तो बात करेंगे महात्मा बुद्ध का
प्रथम शिष्य कौन था? एक क्वेश्चन तो हमारा ये बन गया, प्रथम शिष्य कौन था, क्लियर। दूसरा क्वेश्चन हमारा ये बनता है कि महात्मा बुद्ध का प्रिय शिष्य कौन था, ये दूसरा क्वेश्चन बन गया, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन, महात्मा बुद्ध का विरोधी शिष्य कौन था, ठीक है। अगला क्वेश्चन, महात्मा बुद्ध का अंतिम उपदेश पाने वाला शिष्य, महात्मा बुद्ध का अंतिम उपदेश पाने वाला शिष्य। ये देखो 4 क्वेश्चन हैं, चारों के चारों क्वेश्चन आपके लिए क्या है, इंपॉर्टेंट। महात्मा बुद्ध का पहला शिष्य कौन था, उपाली, पहला क्वेश्चन। महात्मा बुद्ध का प्रथम शिष्य कौन था, उपाली था। महात्मा बुद्ध का प्रिय शिष्य कौन था, आनंद था। महात्मा बुद्ध का प्रिय शिष्य कौन था, आनंद। महात्मा बुद्ध का विरोधी शिष्य कौन था, चचेरा भाई था, देवदत्त, विरोधी शिष्य था। अंतिम उपदेश पाने वाला शिष्य कौन था, अंतिम उपदेश पाने वाला शिष्य कौन था, सुभद्र। अंतिम उपदेश पाने वाला जो शिष्य था उसका नाम क्या था, सुभद्र था, ठीक। तो पहला शिष्य कौन था, उपाली था। महावीर स्वामी का पहला शिष्य जमाली था, याद रखिएगा। प्रथम शिष्य आनंद था, विरोधी शिष्य देवदत्त था। अंतिम उपदेश पाने वाला शिष्य कौन था, सुभद्र था, ठीक है। अंतिम उपदेश पाने वाला शिष्य कौन था, सुभद्र था। वे कौन कौन सी घटनाएं थी जो बुद्ध पूर्णिमा या वैशाख पूर्णिमा को हुई थी, वो कौन सी घटनाएं थी जो कि बुद्ध पूर्णिमा या वैशाख पूर्णिमा को हुई थी, वो कौन सी घटनाएं थी जो कि बुद्ध पूर्णिमा या वैशाख पूर्णिमा को हुई थी। महात्मा बुद्ध का जन्म, महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति और महात्मा बुद्ध की मृत्यु, ठीक है। यानी महात्मा बुद्ध का जन्म, महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति और महात्मा बुद्ध की मृत्यु, ये 3 घटनाएं ऐसी हैं जो कौन सी डेट को होती है, ये 3 घटनाएं ऐसी हैं जो कौन सी डेट को होती है, बुद्ध पूर्णिमा या वैशाख पूर्णिमा को होती है। बुद्ध पूर्णिमा जो कि वैशाख महीने में जो पूर्णिमा आती है उसको कहा जाता है, उस दिन ये तीनों की तीनों घटनाएं होती हैं। जन्म होता है, ज्ञान की प्राप्ति होती है और इनकी क्या होती है, मृत्यु होती है, ठीक है। देखो महात्मा बुद्ध के जो शिष्य हम जिनकी बात करते हैं, इसके अलावा भी उनके बहुत सारे शिष्य थे, जैसे कि अनिरुद्ध था, सुनित था, जीवक था, अंगुलीमाल था, तो और भी बहुत सारे शिष्य थे। एक चीज ध्यान में रखना, जो महात्मा बुद्ध है उनकी पहली महिला शिष्य कौन थी, महात्मा बुद्ध की प्रथम महिला शिष्या कौन थी, महात्मा बुद्ध की प्रथम महिला शिष्या उनकी मौसी थी, उनकी विमाता थी, जिनका नाम क्या था, जिनका नाम था महा प्रजापति गौतमी। क्या नाम था, महा प्रजापति गौतमी। ये इनकी पहली शिष्या थी। इसके अलावा भी इनकी बहुत सारी शिष्याएं थी, जैसे कि इनकी जो पत्नी थी यशोधरा, इनकी जो पत्नी थी यशोधरा, वो भी इनकी क्या बनती है, शिष्या बनती है। महाप्रजापति गौतमी की पुत्री थी नंदा, वो भी इनकी शिष्या बनती है। बिंबिसार की पत्नी थी, मगध के शासक बिंबिसार की पत्नी थी खेमा, वो भी इनकी शिष्या बनती है। इसके अलावा आम्रपाली जो कि वैशाली की गणिका थी, वो भी इनकी शिष्या बनती है। इसके अलावा विशाखा, विशाखा जो कि अंग जनपद की सृष्टि की पुत्री थी, वो भी इनकी क्या बनती है, शिष्या बनती है, ठीक है। यानी ये तो यशोधरा पत्नी महाप्रजापति गौतमी इनकी क्या थी भाई, मौसी थी, ठीक है। नंदा
ये कौन थी? नंदा गौतमी की क्या थी भाई? पुत्री थी। ठीक है। खेमा कौन थी ये ध्यान रखना, बिंबिसार की पत्नी थी। खेमा कौन थी भाई? बिंबिसार की पत्नी थी। आम्रपाली कौन थी? आम्रपाली थी वैशाली की गणिका। आम्रपाली कौन थी? वैशाली की गणिका। और विशाखा कौन थी? अंग जनपद के श्रेष्ठी की पुत्री थी। अंग जनपद के श्रेष्ठी की पुत्री थी कौन? विशाखा। ये सब महात्मा बुद्ध की महिला शिष्याएं थी। ये सब महात्मा बुद्ध की क्या थी? महिला शिष्याएं थी। अब देखो क्वेश्चन, जो बौद्ध संगीतियां होती है उनसे भी बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं। पहली बौद्ध संगीति, दूसरी बौद्ध संगीति, तीसरी बौद्ध संगीति और चतुर्थ बौद्ध संगीति। तो सबसे पहले हम बात करते हैं प्रथम बौद्ध संगीति, फिर हम बात करेंगे दूसरी बौद्ध संगीति की, फिर हम बात करेंगे तीसरी बौद्ध संगीति की, और उसके बाद में हम बात करेंगे चौथी बौद्ध संगीति। समय याद रखना है, शासक याद रखना है, अध्यक्ष याद रखना है। ठीक है। इसके अलावा उस बौद्ध संगीति में क्या स्पेशल घटना घटित हुई थी वो भी आपको ध्यान रखना है। तो पहली बौद्ध संगीति कब होती है? 483 ईसा पूर्व में होती है। दूसरी बौद्ध संगीति कब होती है? 100 साल 383 ईसा पूर्व में होती है। तीसरी बौद्ध संगीति कब होती है? 251 ईसा पूर्व में होती है। और चौथी बौद्ध संगीति कब होती है? 78 ईस्वी में होती है। ठीक है, ये तो आपका समय हो गया। नेक्स्ट हम बात करते हैं कहां पर होती है। तो पहली बौद्ध संगीति कहां पर होती है? राजगृह में होती है। दूसरी बौद्ध संगीति वैशाली में होती है। तीसरी बौद्ध संगीति कहां पर होती है भाई? पाटलिपुत्र में होती है। और चौथी बौद्ध संगीति कहां पर होती है? कश्मीर में होती है। कहां पर होती है? कश्मीर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या बन सकता है? नेक्स्ट क्वेश्चन, शासक कौन था? किसके समय हुई थी? तो पहली के समय शासक कौन था? अजातशत्रु। अजातशत्रु। दूसरी के समय शासक कौन था? बताइएगा। कालाशोक। दूसरी के समय शासक कौन था? कालाशोक। तीसरी के समय शासक कौन था? अशोक। और चौथी के समय शासक कौन था? कनिष्क। चौथी के समय शासक कौन था? कनिष्क था। ठीक है। जो अजातशत्रु था यह कौन से वंश का शासक था? हर्यक वंश का शासक था। कालाशोक कौन से वंश का शासक था? शिशुनाग वंश का शासक था। अशोक मौर्य वंश का शासक था। और कनिष्क कौन से वंश का शासक था? कुषाण वंश का शासक था। अगला क्वेश्चन क्या बन सकता है? अध्यक्षता किसके द्वारा की गई थी? पहली बौद्ध संगीति का अध्यक्ष कौन था? महाकश्यप था। दूसरी का अध्यक्ष सर्वकामी या साबक मीर था। तीसरी का अध्यक्ष कौन था? मोगलीपुत्र तिष्य। तीसरी का अध्यक्ष कौन था? मोगलीपुत्र तिष्य। और चौथी का अध्यक्ष कौन था? वसुमित्र। और उपाध्यक्ष कौन था? अश्वघोष। ठीक है, अश्वघोष ये उपाध्यक्ष। ठीक है। तो बौद्ध संगीतियों में आपको क्या ध्यान रखना है? कब हुई थी, कहां पर हुई थी, ठीक है, कौन शासक था, कौन से वंश का वो शासक था, और उसकी अध्यक्षता किसके द्वारा की गई थी। इसके अलावा ध्यान रखना जो पहली बौद्ध संगीति है उसमें 2 पिटकों का संकलन हुआ था। एक तो कौन सा पिटक? सुत्त पिटक। और एक विनय पिटक। ये भी ध्यान में रखना। बौद्ध धर्म में पिटक 3 होते हैं। पिटक का अर्थ होता है टोकरी। पिटक का अर्थ क्या होता है? टोकरी। और पिटकों की संख्या कितनी है? 3 है। दूसरी बौद्ध संगीति में बौद्ध संघ 2 भागों में बढ़ जाता है, एक स्थिविरवाद और एक महासंघिक। बौद्ध संघ 2 भागों में बढ़ जाता है। एक तो कौन सा है? स्थिविरवाद है। और दूसरा कौन सा है? महासंघिक है। ठीक है, एक तो है स्थिविरवाद और दूसरा कौन सा है? महासंघिक। तीसरी बौद्ध संगीति में तीसरे पिटक का संकलन होता है जिसको हम किस नाम से जानते हैं भाई? अभिधम्म पिटक के नाम से जानते हैं।
और चौथी बौद्ध संगीति में क्या होता है, बौद्ध धर्म दो भागों में विभाजित हो जाता है। एक का नाम तो होता है हीनयान, जिसका अर्थ होती है छोटी गाड़ी, और एक का नाम होता है महायान, जिसका अर्थ होता है बड़ी गाड़ी। ठीक है, अब हम बात कर रहे हैं महात्मा बुद्ध के जो भी हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन रहे हैं, तो आपको एक चीज ध्यान में रखनी है, जो प्रश्न मैंने आपके महात्मा बुद्ध के बताए हैं तुलनात्मक रूप से, वो प्रश्न आपको किसके भी याद करने हैं, महावीर स्वामी के भी याद करने हैं। जैसे कि महात्मा बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व में कहां पर होता है, कपिलवस्तु गणराज्य के लुम्बिनी नामक गांव में होता है। लेकिन महावीर स्वामी का जन्म 599 ईसा पूर्व में कुंडलग्राम बिहार में होता है। इनके पिता का नाम शुद्धोधन था और माता का नाम महामाया था। उनके पिता का नाम सिद्धार्थ था, माता का नाम त्रिशला था। इनके बचपन का नाम सिद्धार्थ था, उनके बचपन का नाम वर्धमान था। ठीक है, इनकी पत्नी का नाम यशोधरा था, उनकी पत्नी का नाम क्या था, यशोधा। इनका एक बेटा था, क्या नाम था, राहुल था। इनके पुत्र का नाम क्या था, लिख दिया मैंने यहाँ पे, राहुल था। उनकी एक पुत्री थी जिसका नाम प्रिय दर्शना या अनुजा था। महात्मा बुद्ध ने 29 वर्ष की आयु में गृह त्याग किया था, लेकिन महावीर स्वामी ने 30 वर्ष की आयु में क्या किया था, गृह त्याग किया था। महात्मा बुद्ध ने 6 साल तपस्या की थी, लेकिन महावीर स्वामी ने 12 साल तपस्या की थी। महात्मा बुद्ध को 35 वर्ष की आयु में ज्ञान की प्राप्ति होती है, लेकिन अगर बात करते हैं महावीर स्वामी को तो 42 वर्ष की आयु में उनको ज्ञान की प्राप्ति होती है। इन्हें ज्ञान की प्राप्ति की अगर बात करते हैं कहाँ पर होती है, बोध गया बिहार में। उनको जाम्बियक ग्राम में, इनको निरंजना या पुनपुन नदी के किनारे, उनको रिजू पालिका नदी के किनारे, इनको पीपल वृक्ष के नीचे, उनको साल वृक्ष के नीचे। इन्होंने अपना पहला उपदेश सारनाथ में दिया था, लेकिन उन्होंने अपना पहला उपदेश राजगृह के पास विपुलचल पहाड़ी पर दिया था। इनकी मृत्यु 483 ईसा पूर्व में होती है। उनकी मृत्यु कब होती है, 527 ईसा पूर्व में होती है। कितने वर्ष की आयु में होती है, 80 वर्ष की आयु में। और उनकी मृत्यु 72 वर्ष की आयु में होती है। इनकी मृत्यु कुशीनगर यूपी में होती है। और महावीर स्वामी की मृत्यु पावापुरी, जो कि कहाँ पर स्थित है, बिहार में स्थित है, वहां पर होती है। तो जब तक आप इन प्रश्नों को तुलनात्मक रूप से नहीं देखेंगे, आपका टॉपिक क्या नहीं होगा, क्लियर नहीं होगा। ठीक है, तो इन चीजों को सरल भाषा में समझना जरूरी है। इतिहास है, रट्टा नहीं मारना है, समझना है चीजों को आपको, है ना, कि हम किस प्रकार से तुलनात्मक रूप से अध्ययन करके भी जैन और बौद्ध को याद कर सकते हैं। क्योंकि क्वेश्चन जब जैन और बौद्ध का आता है तो ऑप्शन में दोनों का होता है। जैसे मान लीजिए महात्मा बुद्ध की मृत्यु पूछी तो ऑप्शन में महात्मा बुद्ध की मृत्यु का स्थान भी होगा और महावीर स्वामी की मृत्यु का भी स्थान होगा। ठीक है, यानी जब भी क्वेश्चन आएगा जैन और बौद्ध का, वो तुलनात्मक ही होगा। ऑप्शन में जैन का ऑप्शन भी होगा और बौद्ध का ऑप्शन भी होगा, यानी महावीर स्वामी का भी ऑप्शन होगा और महात्मा बुद्ध का ऑप्शन भी होगा। ठीक है, तो इस प्रकार से सारी चीजें आपको क्लियर करनी है। तो आपको यूट्यूब के साथ भी जुड़ना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे भी आपकी डेली क्लासेज आ रही हैं। ठीक है, लाइक करना है, क्लास को शेयर भी करना है, चैनल को सब्सक्राइब भी करना है। इसके अलावा आप सीधा चौधरी हिस्ट्री एप्लीकेशन को प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं और वहां पे भी जो आपको कोर्सेज और जो टेस्ट सीरीज मिल रही हैं, उनसे भी आप अपनी तैयारी को और मजबूत बना सकते हैं, इतिहास को और बहुत मजबूत बना सकते हैं। आप अपने सपनों को पूरा कर सकते हैं। तो इसके लिए तो आपको जुड़ना होगा। ठीक है, तो उम्मीद है कि आज मैंने जो भी चीजें आपको समझाई है वो सारी चीजें समझ में आई होंगी। इसके आगे नेक्स्ट टॉपिक के साथ हम मिलेंगे। तब तक के लिए सभी विद्यार्थियों को धन्यवाद।